यह मरना बहुत मुश्किल है, अध्याय 461 से लेकर 470 तक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 461। एल्डर शाह की लगातार 4 स्पेलकास्टिंग विफलताओं के कारण यह दृश्य एक बार बहुत शर्मनाक था। एल्डर शाह को देखने वाले बड़ों की आंखें बदल गईं, और उन आंखों को लगता है, एल्डर शाह क्या आप इसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह खांसी। एल्डर शाह को 2 बार शर्मिंदगी हुई। जियोबाई को देखा और कहा, युवक आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी तक तैयार नहीं हूं, और जब मैं तैयार हूं तो हम शुरू करेंगे। उद्धरण चिन्ह आज क्या स्थिति है? मैं अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? एल्डर शाह ने उदास होकर कहा, आज क्या हुआ, ये बात वास्तव में रहस्यमय है। जियोबाई, क्या आपको एहसास नहीं है कि यह असामान्य है? एल्डर शाह ने सिर हिलाया, बेशक मैंने इसे पाया, इसलिए मैं कहता हूं कि आज रहस्यमय है। उद्धरण चिन्ह है ना। एल्डर शाह के दिमाग में अचानक रोशनी आ गई थी, और उसे लगता था कि उसने कुछ सोचा है। क्या यह नहीं है? एल्डर शाह ने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ जियोबाई की ओर इशारा किया। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि आपकी समझ को बचाया जाना बहुत बुरा नहीं है। बड़ों ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ विस्मय में जियोबाई को देखा। अप्रत्याशित रूप से बड़े शाह हैरान थे और कहा, संत, आपने सम्राट के दायरे में कदम रखा है। केवल कुछ साल हुए हैं और आप पहले ही दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। सम्राट का फिर कमजोर होने का नाटक क्यों? उद्धरण चिन्ह जियोबाई प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लिंग शिन्यून प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह बड़ो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह हा 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 हा, मैं हंसी से मर रहा हूं, क्या नरक है। एगो जमीन पर लेट गया और लुढ़का, हंसते हुए आगे पीछे झुक गया, और यहां तक कि कुत्ते के पैर भी हिल रहे थे। सी फेहन और लियूशे मदद नहीं कर सकते, लेकिन हंसी। नंगोन युनमो और अन्य लोग अपनी हंसी वापस पकड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह अब जोर से हंसा तो वह निश्चित रूप से भविष्य में जियोबाई द्वारा साफ किया जाएगा। शैतान प्रशिक्षण चेतावनी को दोगुना करता है। जियोबाई वास्तव में गूंगा था, और उसके दिल में स्पष्ट रूप से सवाल पूछे गए थे। जब मैंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया, तो यह मेरी समस्या नहीं है, बल्कि आप हैं। भाई, आपके पदनाम में कुछ गड़बड़ है। ये जियोबाई का अंतिम निष्कर्ष था। अरे अरे, आप लोगों को कैसे डांट सकते हैं? ये सुनकर एल्डर शाह तुरंत क्रोधित हो गया, और वह जियोबाई के साथ एक इशारा करने और ऊपर जाने वाला था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर की, बड़े हाथों की एक जोड़ी ने एल्डर शाह की गर्दन के पीछे से एक पल में फैला दिया। एल्डर शाह के मुंह को एक गति से मजबूती से कवर किया, जो उनके कानों को कवर नहीं कर सका। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एल्डर शाह के मुंह को ढकने के बाद, श्रम और सहयोग को विभाजित करने के लिए बड़े हाथों की एक और जोड़ी एक के बाद एक निकली, और एल्डर शाह को जबरन पीछे की पंक्ति में उठा लिया। हम उद्धरण चिन्ह दांतेदार बड़े शाह पागल हो गए और पूछ रहे थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। एल्डर शाह, आपको कम बात करनी चाहिए। यदि आप ये कहते रहते हैं तो हम सामूहिक रूप से ताबूत खरीदेंगे। एल्डर शाह के मुंह को ढकने वाले बुजुर्ग ने फुसफुसाया। वर्तमान स्थिति यह है कि हर कोई समझ सकता है, अर्थात उसके सामने का युवक निश्चित रूप से परमेश्वर सम्राट के दायरे में एक बड़ा आदमी है। और अभी अभी जियोबाई ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वह मजबूत है। यदि आप इसे फिर से नहीं समझ सकते हैं, तो यह वास्तव में आपके मस्तिष्क की समस्या है। यदि अन्य समझ में नहीं आते हैं, तो वे वास्तव में ये कह सकते हैं। लेकिन अगर एल्डर शाह समझ नहीं सकते हैं, तो उनके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं है। कोई विशेष कारण नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एल्डर शाह एक कठिन आदमी है। क्या शीर्षक सिल्ली एल्डर सिर्फ कुछ नहीं के लिए है? एल्डर शाह का आदर्श वाक्य है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एल्डर शाह नहीं तोड़ सकता है, और कुछ भी नहीं जो एल्डर शाह हल कर सकता है। एल्डर शाह को समझने वाली चीजों के लिए मुझे खेद है, ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसलिए वे केवल एल्डर शाह को जबरन ले जा सकते थे और उसे बोलने से रोक सकते थे। एल्डर शाह की समस्या को हल करने के बाद बड़ों ने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ाया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, कृपया ध्यान न दें, एल्डर शाह अभी आपके साथ मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। समझ व्यक्त करें। बड़ों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन सौभाग्य से इस वरिष्ठ का दिल बड़ा है। चूंकि आप पहले से ही मेरी ताकत जानते हैं, इसलिए मेरे लिए उसे अभी दूर ले जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब बड़ों ने शब्द सुने तो उनके चेहरे अचानक कड़वे हो गए।
वरिष्ठ, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है, बड़ों ने झिझकते हुए कहा। इस बार वे वास्तव में दुविधा में थे, क्योंकि दोनों पार्टियां बड़े मालिक थे जिन्हें वे अपमानित नहीं कर सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे पसंद करते हैं, वे अंततः मर जाएंगे। क्या? लेकिन मेरे पास उसे दूर ले जाने की योग्यता नहीं है, जियो बाई ने गुस्से में होने का नाटक करने को कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से आप पर्याप्त योग्य हैं, बड़ों ने डर से कहा। ये सिर्फ उद्धरण चिन्ह बस क्या? जियो बाई ने पूछा। वरिष्ठ, ये सिर्फ इतना है कि जिस स्वामी ने हमें यहाँ तैनात करने का आदेश दिया है, वह भी एक मजबूत देवता सम्राट है। हम असहाय होने के लिए भी मजबूर हैं। अगर हम आपको वैकल्पिक साधु को दूर करने देते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस स्वामी द्वारा मारे जाएंगे, कई बुजुर्गों ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। वे बहुत कठिन हैं। उन्होंने दबाव डाला है कि उनके आयु वर्ग को सहन नहीं करना चाहिए। आखिरकार वे केवल हजारों साल के बच्चे हैं। जियो बाई थोड़ा मुस्कुराया। यहाँ हम आते हैं, अंत में यहाँ। वह ली जिफेंग को लुभाने के लिए इतने लंबे समय तक यहाँ रहे, अन्यथा वह बहुत पहले एगो के साथ चले जाते। यदि ऐसा है तो आपको अपने पीछे भगवान सम्राट को बुलाना चाहिए, और मैं उसके साथ चैट करूंगा। जियो बाई मुस्कुराए। ली जिफेंग ने जो किया है उसके अनुसार ये चैटिंग जितना सरल नहीं है। बड़ों को झटका लगा। लेकिन क्या आप? उद्धरण चिन्ह बेशक ये ली जिफेंग नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। यह वाक्य जियो बाई में जरा भी झूठ नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच का संबंध वास्तव में था परिचित। उनके अधीनस्थों ने लियू जिक्सी को मारने का इरादा किया, जो एक बात है। झांग शिगे की बहन का अपहरण कर लिया गया, जिससे एक साधारण व्यक्ति झांग शिगे एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए, बस एक मास्टर की पूजा करने और अपनी बहन को खोजने के लिए, यह एक बात है। और फिर लिंग जिनयुन और झांग शिगे की बहन को कैद कर लिया, जो एक और बात है। शुरुआत से अंत तक ये कुछ चीजें अकेले जियो बाई को ली जिफेंग के नाम को याद करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ली जिफेंग के आज प्रकट होने के बाद जियो बाई निश्चित रूप से उसके साथ एक अच्छी बातचीत करेंगे। ये पता चला है कि आप और वह वयस्क पुराने परिचित हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमारे स्थान को जानते हैं। बड़ों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने सोचा कि यह एक भूत था, लेकिन यह नहीं था। क्या आप उसे अभी कॉल कर सकते हैं? जियो बाई ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़ों ने जल्दी कहा। फिर बड़े शाह, जो बहुआ से बंधे थे, को बड़ों द्वारा रिहा कर दिया गया था, क्योंकि केवल बड़े ही ली जिफेंग को आगे आने के लिए कहने के लिए योग्य थे। एल्डर शाह, चलो शुरू करते हैं, बड़ों ने कहा। अरे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ एक उपकरण व्यक्ति हूँ? एल्डर शाह ने उदास होकर कहा। क्या मेरे शब्दों से लोगों को नाराज करना वास्तव में आसान है? एल्डर शाह ने अस्थायी रूप से पूछा। बहुत आसान। उद्धरण चिन्ह गण उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 462। लोगों का ये समूह वास्तव में है, वे दूसरों को भी आराम नहीं दे सकते। एल्डर शाह म्यूट हो गया। बोलने के बाद एल्डर शाह ने चुपचाप कुछ चीरों का जप किया, और फिर झुककर चिल्लाया, कृपया यहां भी आए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ली जिफेंग दिखाई दिए, वह सीधे ऐसा करेंगे। कुछ सेकंड के बाद जिस स्थान पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वह अभी भी हमेशा की तरह शांत था, बिना किसी उतार चढ़ाव के। एल्डर शाह ने पलक झपकते और संदिग्ध रूप से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। एल्डर शाह, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने सूत्र को गलत बताया है? एक बड़े ने पूछा। इस तरह की छोटी समस्याएं हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में होने का खतरा होता है। एल्डर शाह के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने फिर से सूत्र का पाठ किया। यह सही नहीं है, मैंने सूत्र को सही ढंग से याद किया है। एल्डर शाह ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा उदास होकर कहा। क्या उसने आज बुराई की? एल्डर शाह, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सूत्र को गलत बताया हो? एक बड़े ने पूछा। मैं संभवतः इस तरह के एक महत्वपूर्ण सूत्र को कैसे याद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके दिलों में ऐसा असभ्य व्यक्ति हूँ? एल्डर शाह ने बड़ों को देखा और गंभीरता से पूछा। हाँ, बड़ों ने एक साथ सिर हिलाया और जवाब दिया। उनके दिलों में कोई भी ऐसा नहीं है जो एल्डर शाह की तुलना में अधिक असंगत है। एल्डर शाह, ये लोग वास्तव में उसे दुखी करते हैं, और वे उस पर इतना भरोसा नहीं करते हैं। इस समय जियो बाई की आवाज आई। क्या आपने इसे उद्देश्य पर किया है? जियो बाई ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। अब उसे संदेह है कि एल्डर शाह और अन्य जानबूझकर उस पर चालें खेल रहे हैं। जब वह वहां नहीं था, तो उन्होंने ली जिफेंग को 1000 कॉल पर बुलाया।
और जब वह वहां था तो उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि ली जिफेंग अब यहाँ नहीं है? परंतु क्या इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग है? एल्डर शाह और अन्य बुजुर्गों ने सुना कि जियोबाई ने क्या कहा, उनकी आत्माएं लगभग डर गई थी। पूर्ववर्ती वरिष्ठ, हमने वास्तव में इसे उद्देश्य पर नहीं किया है, लेकिन हमने वास्तव में जवाब नहीं दिया है। एल्डर शाह ने उत्सुकता से अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ कहा। वह इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार इस समय उनका जीवन दांव पर था और उनके लिए चिंतित नहीं होना मुश्किल होगा। वास्तव में? जियोबाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये बिल्कुल सच है वरिष्ठ, एल्डर शाह ने जल्दबाजी में जवाब दिया। अचानक वह कुछ सोचने लगा। सीनियर, आप सिर्फ मेरी मेमोरी क्यों नहीं खोजते हैं, इसलिए आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शाह के रवैये का सामना करते हुए जियोबाई ने इसे थोड़ा माना। क्या यह एक संयोग हो सकता है? जियोबाई ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। इस समय एर्गो, जो चुपचाप खड़े थे, उन्होंने अचानक कहा, यह एक संयोग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई की आंखें जल गईं। ओह अगु, तुम्हें क्या पता है? उद्धरण चिन्ह। इस कुत्ते का सिर उस कुत्ते का सिर नहीं है, बल्कि एक असली कुत्ते का सिर है। यह एक संयोग नहीं है, लेकिन यह आदमी आपको उद्देश्य से बचा रहा है। एगो ने जवाब दिया। वह जानता है कि मैं यहाँ हूँ। जियोबाई ने भ्रम में पूछा, नहीं, अगर उसने मुझे अपनी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से देखा, तब मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। वह जानता है कि आप यहाँ हैं और नहीं, इसलिए नहीं कि उसने आपको देखा, बल्कि यह अनुमान लगाया। एगो ने जवाब दिया। आपका मतलब है कि वह पहले से ही जानता था कि मैं आज यहाँ रहूंगा? जियोबाई ने आश्चर्य में पूछा, क्या ये पौराणिक अटकल तकनीक हो सकती है? उसे पता था कि आप यहाँ आएंगे, इसलिए उसने जानबूझकर परहेज किया और उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। एगो ने जवाब दिया। बकवास, यह आदमी बहुत अच्छा है, वह वास्तव में मेरे भविष्य के यात्रा कार्यक्रम का पता लगा सकता है। जियोबाई सदमे में बह गए। यहाँ तक कि आप मेरे बारे में किसी भी जानकारी की गणना नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सीधे मेरे यात्रा कार्यक्रम की गणना करेगा। गाय। जियोबाई सदमे में बह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी भी धोखेबाज हो? जियोबाई अपने दिल में आश्चर्य में बड़बड़ाया। आपको क्या लगता है? आप भाग गए हैं? एगो ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, उन्होंने गणना का उपयोग नहीं किया, लेकिन शुद्ध अनुमान। शब्दों में, अकेले गणना के बाद वह दूसरे स्थान पर था और किसी ने पहले होने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि वह जियोबाई की जानकारी का पता नहीं लगा सका, अकेले ली जिफेंग को जाने दे। इसलिए जियोबाई की यात्रा कार्यक्रम की गणना करना असंभव है। लगता है इस आदमी ने बहुत सारी अनुमान लगाने वाली पहेलियों को निभाया है, इसलिए वह अनुमान लगा सकता है। जियोबाई और भी हैरान थे। अनुमान लगाना बहुत सटीक है। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि वह आ जाएंगे। यह आदमी निश्चित रूप से साधारण नहीं है। तो चलिए उसे उठाते हैं, उसे रखना एक आपदा है। एर्गो, क्या आप पा सकते हैं कि वह अब कहाँ है? जियोबाई ने उम्मीद से पूछा। हालांकि एगो के जवाब ने उन्हें निराश किया। नंबर, एगो ने सेकंड में जवाब दिया। क्यों? जियोबाई ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? एगो ने जवाब दिया। कारण बहुत सरल और कच्चा है। अगर मैं वास्तव में उसे पा सकता था तो मैं आपको बहुत पहले ले गया था। एगो ने जोड़ा। चूंकि आप उसे नहीं जानते हैं, आपको कैसे पता चला कि वह मुझसे छिपा था? जियोबाई ने पूछा। उसे न जानना थोड़ा अजीब है, लेकिन ये जानना कि उसके दिमाग में क्या है। एगो ने आकाश की ओर इशारा किया और उत्तर दिया, स्वर्ग का रास्ता पूछें। उद्धरण चिन्ह। जब कोई प्रश्न हो तो स्वर्ग का मार्ग पूछना, ये सभी देवताओं के लिए जाना जाने वाला अभ्यास है। दूसरी तरफ जियाओबाई और एगो के बीच हुई बातचीत से एल्डर शाह और अन्य हैरान थे। भाड़ में जाओ, स्वर्ग से पूछो। उद्धरण चिन्ह। एल्डर शाह और अन्य लोग अपने माथे पर ठंड से पसीना बहा रहे थे। वे टियांडो से इतनी आसानी से पूछने के मामले के बारे में बात करने में सक्षम थे। ये दोनों वरिष्ठ कितने पवित्र हैं। शब्दों को कहना इतना आसान है। स्वर्ग का रास्ता पूछ रहा है। उन्होंने अपने जीवन में केवल दो लोगों को देखा है। एक दानव भगवान है, अर्थात उनके भगवान। दूसरा वयस्क है जो अब उन पर शासन करता है, भगवान सम्राट ली जिफेंग। लेकिन अब दो और हैं। इसके अलावा यूयूडब्ल्यू सिनाइसीएमटीएल पढ़ रहा है। कॉम का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि ली जिफेंग उनसे छिपा है? क्या वे पुराने परिचित नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, इसे भूल जाओ क्योंकि उसने जानबूझकर मुझसे परहेज किया है। इस योजना को केवल शून्य किया जा सकता है। जियोबाई ने आह भरी। मैंने सोचा था कि मैं आज मृत छोटे राजकुमार ली जिफेंग को देख पाऊंगा, लेकिन मुझे उससे इतनी कायरता की उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे नहीं बच सकता। चलो वापस चलते हैं। चलो है। आज एक अच्छा समय है और इसे शिगे और योएन के पुनर्मिलन के उत्सव के रूप में मानते हैं। जियोबाई ने एक खिंचाव के साथ कहा। यह फिर से खाने का समय है, इसलिए छोटे राजकुमार के रूप में जिसने उसे मार डाला, भविष्य में उससे निपटने के लिए बहुत देर नहीं हुई। वैसे भी वह हमेशा इस विमान पर रहा है और जल्द ही या बाद में वह अपनी पूंछ को पकड़कर उसे बाहर निकालने में सक्षम होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई बहन फिर से मिल सकते हैं। वरिष्ठ, हम एल्डर शाह और अन्य तुरंत परेशानी में थे। यदि जियोबाई ने वैकल्पिक साधु को दूर ले लिया तो उन्हें कर्तव्य के अपमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नतीजतन उनके छोटे जीवन खो जाएंगे। जैसे ही एल्डर शाह की आवाज गिरी, उसके हाथ में अचानक हल्का स्पर्श महसूस हुआ। नीचे देखते हुए मैंने एल्डर शाह के हाथ में एक जैद सुरक्षात्मक तावीज को सपाट देखा। आप इस बात को रखें। यदि ली जिफेंग या ली जिफेंग के लोग आपको खोजने के लिए आते हैं, तो आप इस चीज को तुरंत कुचल सकते हैं और मैं आपकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 463। एल्डर शाह और अन्य बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक जियोबाई के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों के साथ छोड़ दिया। दोपहर के करीब जियोबाई ने एक शानदार सराय पाया और एक कमरा बुक किया। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, झांग याओइन ने झांग शिगे की बाहों में धीरे धीरे लेट गए और उत्साह से कहा, अंत में बच गए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम अंत में फिर से मिल गए हैं। झांग शिगे ने झांग याओइन की जैद को पीछे से हिलाया और गर्मजोशी से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग शिग ने कितना शांत होने का नाटक किया, यह उनके भौंक के बीच की खुशी को छिपा नहीं सका। आज उनका मूड भी अभूतपूर्व रूप से उत्साहित है क्योंकि उन्होंने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। अपनी बहन को खोजने के बाद झांग शिग को अब कोई चिंता नहीं थी। धन्यवाद मास्टर, कई चाचा, साथ ही भाई, भाई, बहन। यदि यह आपके लिए नहीं था, तो योइन और मैं फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। झांग शीज ने जोर से धन्यवाद दिया। यदि जियोबाई ने उसे बचाया नहीं था और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, तो वह पहले से ही हुआंगक्वान रोड में कदम रख चुका होगा, अकेले अपनी बहन के साथ फिर से मिल जाएगा। ये देखकर झांग योइन ने भी झांग शीज की बाहों को बाहर निकाला, एक गरिमापूर्ण तरीके से झुकाया और कहा, आपकी मदद के लिए कुछ वरिष्ठ नागरिकों को धन्यवाद और कुछ और मुझे इसे क्या कहना चाहिए के लिए। एक पल उसने सोचा कि नंगोन युनमो और अन्य लोगों को क्या कहना है। झांग याओइन के ये लोग थोड़ा शर्मा गए और वह भी चिंतित होकर अपने पैरों को गुप्त रूप से दबा रही थी। हा, परिवार किस बारे में बात कर रहा है? आप शिगे की बहन हैं, क्या हमें आपकी मदद नहीं करनी चाहिए? जियोबाई ने एक कुर्सी निकाली, बैठ गया और हंसा। ये सही है, चलो इस तरह के एक उच्च उत्साही दिन पर इस तरह के एक भारी विषय के बारे में बात नहीं करते हैं। एगो ने एक कुर्सी पर छलांग लगाए और लापरवाही से कहा। बाद में सी फेहान और अन्य लोगों ने यह भी कहा कि वे सभी एक परिवार थे और वे सभी अपनी सीट ले गए। अंत में झांग शिगे ने भी झांग याओइन को धीरे धीरे अपनी सीट पर ले लिया। लड़की, क्या आप पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? जियोबाई ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि जियोबाई झांग याओ से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अनजाने में झांग शिगे की ओर मुड़ गईं। झांग याओइन, जो हमेशा स्मार्ट रहे हैं, तुरंत समझ गए और चुपके से जियोबाई को बधाई दी। ये वरिष्ठ अविश्वसनीय है। न केवल वह एक मास्टर हो सकता है, बल्कि वह एक विंगमैन भी हो सकता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे व्यावसायिकता कहा जाता है। खांसी की खांसी। झांग योइन अपनी सीट से उठ गया, अपना गला साफ किया और बहुत परिपक्व होने का नाटक किया। चूंकि वरिष्ठ चाहता है कि जूनियर खुद को पेश करे, जूनियर स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। मैं अपने भाई के साथ रह रहा हूं क्योंकि मैं याद कर सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम दोनों बचपन की प्यारी हैं और हम भाई बहन नहीं हैं। इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से भविष्य में अपने भाई की अच्छी पत्नी बनूंगी। उन सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और डरे हुए दिखे। यहां तक कि जियोबाई, जो एक विंगमैन थे, आश्चर्यचकित थे। वह ए के साथ नहीं गई क्योंकि वह सीधे आर के साथ चली गई। जियोबाई ने मूल रूप से सोचा था कि झांग योइन केवल झांग शिगे के साथ अपने संबंधों को व्यक्त करेंगे।
आखिरकार वह एक लड़की थी, इसलिए वह हमेशा इस तरह के विषय पर बात करने में थोड़ा शर्माती होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग योइन वास्तव में खुल गया था। बाकी सभी लोग पहले एक प्रेमी रिश्ते पर फैसला करते हैं, जो अच्छा है, वे सभी इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी थे, लेकिन ये झांग शिगे और झांग याओइन निकला। प्रेम अवधि सीधे उनके द्वारा छोड़ दी गई थी। आवाज गिरने के बाद झांग याओइन अपनी सीट पर वापस बैठ गया और झांग शिगे पोषित झेंग तक पहुंच गया। झांग शिगे ने झांग याओइन को सीधे गले लगाने के लिए उसे और अधिक आरामदायक बनाया। हालांकि झांग शिग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जवाब पहले से ही स्पष्ट था। इस समय जियो बाय और अन्य राव की मनोवैज्ञानिक गतिविधियां अलग थीं। जियो बाय का दिल थोड़ा खट्टा है, क्या ये प्यार नहीं है? लेकिन ये बात है। एगो ने उसके सामने खाली टेबल को देखा और लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। भोजन कब परोसा जाएगा? उद्धरण चिन्ह। सी फेहन ने सबसे अच्छे ब्रश और पेंट तैयार किए और उनके दिल में कहा, फिर उनमें से 2 की शादी की तस्वीरें मेरे द्वारा चित्रित की जाएंगी, एक मास्टर चित्रकार। उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने झांग शिजी के लिए सोचा और झांग योइन ने अपनी ईमानदारी से इच्छा की पेशकश की। लियू जी है। ठीक है, चलो इसे स्वचालित रूप से छोड़ दें। नांगोंग युनमो ने झांग शिगे और झांग याओइन को देखा और कहा, जब हम अगली बार जिक्सी से मिलते हैं, तो हमें शादी करने पर भी विचार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिंग जिनयुन की आंखें सुस्त थीं, उसने खुद से चाय पी थी और हमेशा की तरह नहीं थी। इस स्थिति को देखकर वांग हाओ उदासीनता से भरा था। जैसा कि किसी को प्यार से चोट लगी है, वह अब प्यार शब्द में विश्वास नहीं करता है। भिक्षु इससे बेखबर था। अमिताभ, मुझे और अन्य भिक्षुओं को शुद्ध हृदय और कुछ इच्छाएं, कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे भावुक हो सकता हूं? भिक्षु ने अपने दिल में कहा। खैर, ये वास्तव में है क्योंकि उसके पिता और मां सख्त हैं, उसे जल्दी प्यार में नहीं पड़ने देते। इसके अलावा, उसका मुंह थोड़ा सा है। यदि उसका पीछा नहीं किया जाता है और उसे काट दिया जाता है, तो वह पहले से ही इष्ट है और वह अभी भी किसी से बात करना चाहता है। ली जिफेंग का महल झेंग। इस समय ली जिफेंग मुख्य हॉल में नहीं था, लेकिन मुख्य हॉल झेंग के पीछे एक गुप्त कमरे में था। ली जिफेंग ने फ्यूटन पर क्रॉस लेग किया, जैसे कि आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करना। अचानक उसकी आंखें चमक गईं, उसके मुंह का कोना मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, जैसा कि एक भगवान की उम्मीद है, चाहे मैं कितना भी चकमा दूं, मैं उसकी आंखों से बच नहीं सकता। लेकिन इस बार योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और योइन आखिरकार सुरक्षित है। साथ में कि ली जिफेंग ने अपनी उंगलियों को झटका दिया और एक नोट उसकी उंगलियों से निकला। यह इस पर लिखा गया था, आप स्वतंत्र हैं, अपने दम पर छोड़ दें, याद रखें कि दानव मंदिर के बुजुर्गों के रूप में अपनी पहचान प्रकट न करें। नोट एक स्ट्रीमर में बदल जाने के बाद और गुप्त कमरे से बाहर उड़ान भरी, ली जिफेंग भी आत्मज्ञान में लौट आए। एक अज्ञात स्थान, एक विचित्र हवेली के अंदर। इस समय सबसे बड़े भाई कांग चुवान, दूसरे भाई कांग वेई और छोटे भाई कांग लिन कांग मिंग के सामने घुटने टेक रहे थे और कांप रहे थे। क्या आप जानते हैं कि क्या गलत है? कांग मिंगान ने एक सुस्त चेहरे के साथ पूछा। मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मुझे पता है कि मैं गलत हूं। जमीन पर घुटने टेकते हुए तीनों ने जल्दी से अपनी गलती मान ली। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके साथ क्या करना है। क्या वध के देवता का खजाना प्राप्त करना इतना आसान है? जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? कांग मिंग ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और डांटा। क्या हम अभी तक यहां नहीं गए? हमने अभी सामने के पैर पर कदम रखा और आपने पीछे के पैर को पकड़ लिया। कांग लिन ने म्यूट किया। आप क्या हैं? कांग मिंग ने तेजी से पूछा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कांग लिन कांप गया और जल्दी से कहा। क्या आप जानते हैं, अगर मैंने आप लोगों को वापस नहीं खींचा, तो आप अब मर जाएंगे। कांग मिंग की आंखें थोड़ी लाल थीं और वह कांप गया। जब भी वह इस घटना के बारे में सोचती है, कांग मिंग बहुत खुश और डरता है। सौभाग्य से यह उस समय एक संयोग था, अन्यथा उसे अपने भाई के शरीर को इकट्ठा करने का मौका भी नहीं मिलता।
वह जो डरता था वह ये था कि उसके छोटे भाइयों ने वास्तव में उसे छोड़ दिया था। उस स्थिति में कांग मिंग ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 464 देवता। अरे सबसे बड़ी बहन, रोना मत, क्या हम गलत नहीं है? जैसे ही कांग मिंग रोया, कांग परिवार के 3 भाई तुरंत भ्रमित हो गए। एक के बाद एक वे उसे आराम देने के लिए खड़े होना चाहते थे, लेकिन कांग मिंग की महिमा के कारण उन्होंने बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल एक नुकसान में कांग मिंग को आराम दे सकते थे। हम क्या गलत कर रहे हैं? ये पहली जगह में आपकी गलती है। आप, अगर आपके पास खेती करने या न करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उस गंदगी को क्यों कर रहे हैं? कांग मिंग ने फटकार लगाई। तीनों भाइयों ने अपना सिर गिरा दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रशिक्षण सुन रहे हो। गुप्त रूप से कांग वेई और कांग लिन ने कांग चुवान में पलक झपकते, जैसे कि वे कह रहे थे, भाई, यह आपके ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। कांग चुवान, आप क्या है मेरे साथ कर रहा है? मैं इस समय बकवास बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति कोई और है तो मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन ये श्रीमती है। यहां तक कि अगर आप मुझे 100 साहस देते हैं तो मैं अपनी सबसे बड़ी बहन से बात करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग वेई और कांग लिन ने कांग चुवान में कैसे पलक झपकते कांग चुवान बेपनाह दिखे। ये सब समय है, आप लोग क्या देखते हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो इसके बारे में बात करें। कांग मिंग डूब गए। नहीं नहीं, सोचने के लिए कुछ भी नहीं। तीनों कांग भाइयों ने अपना सिर नीचा किया और डर से कहा। 3 भाइयों को इस तरह देखकर कांग मिंग का दिल नर्म हो गया। ओह, पहले उठो। ये सुनते ही 3 भाई बहुत खुश नहीं हो सकते। आपकी क्षमा के लिए सबसे बड़ी बहन का धन्यवाद, आपकी क्षमा के लिए सबसे बड़ी बहन का धन्यवाद। उनमें से 3 खड़े हो गए और चापलूसी की, लगभग कांग मिंग को दुनिया की सबसे अच्छी महिला के रूप में शेखी बघारते हुए। यहां मेरे साथ इसे ठीक न करें, यह मेरे लिए काम नहीं करेगा, आपको इसे अपनी भावी गर्लफ्रेंड के पास छोड़ देना चाहिए। कांग मिंग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यदि मैं इस सेट को नहीं खाता हूं तो मेरा मूड अभी भी थोड़ा प्रभावित है। आपको याद है, आपके पास वध के देवता के खजाने के लिए कोई प्रतिष्ठित दिल नहीं होना चाहिए, समझे? कांग मिंग ने कांग परिवार के 3 भाइयों की आंखों में देखा और सख्ती से कहा। तीनों ने तुरंत सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबसे बड़ी बहन क्या है, वे इसे अपने दिलों में सुनेंगे और रखेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बहन, हम बस उस समय मस्ती में शामिल होना चाहते थे और हम निश्चित रूप से लूटने का इरादा नहीं रखते थे। लाओ कांगलिन ने कहा, वध के देवता के खजाने का कारण और प्रभाव बहुत महान है और अधिकांश लोग इसे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही वे इसे प्राप्त कर लें, क्योंकि वह डरता था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा दूसरों द्वारा उठाई जाएगी। आप मजे में शामिल नहीं हो सकते, कांग मिंग ने पूरी तरह से कहा। हाँ, बड़ी बहन। कांग लिन जल्दी सहमत हो गए। एक कारण है कि मैं आपको इतना प्रतिबंधित करता हूं। कांग मिंग ने आह भरी, जब से तुम मेरे द्वारा पकड़े गए थे तुम यहां रह रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। ये हुआ क्या? तीनों भाइयों ने उत्सुकता से पूछा। जो लोग वध के देवता के खजाने पर कब्जा करने के लिए डोंगली महाद्वीप गए थे, वे सभी मर चुके हैं। कांग मिंग ने हल्के से कहा। मन की वह उदासीन स्थिति, जैसे कि सामान्य रूप से बहुत सामान्य बात है। लेकिन कहानी सुनने वाले 3 भाई बहुत बेचैन थे। सभी मृत। तीनों भाइयों ने सदमे में पूछा। बड़ी बहन, यह असंभव है, डोंगली कॉन्टिनेंट सिर्फ एक निम्न स्तरीय विमान है। खजाने को हड़पने के लिए जाने वाली ताकतें उच्च स्तरीय विमान की सभी शीर्ष सेनाएं हैं। यहां तक कि अगर आप सिर्फ एक टॉयलेट स्वीपर भेजते हैं तो आप पूरे डोंगली को बाहर निकाल सकते हैं। मुख्य भूमि। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उन्होंने न केवल एक टॉयलेट स्वीपर भेजा, बल्कि पूरी टॉयलेट स्वीपिंग टीम। न केवल टॉयलेट स्वीपिंग टीम, बल्कि व्यंजन और कपड़े धोने के लिए भी भेजा गया था। कुंजी यह है कि उन्होंने अपने गुर्गे भी भेजे। डोंगली कॉन्टिनेंट द्वारा इस तरह के मजबूत लाइनअप को कैसे हराया जा सकता है? 3 भाइयों ने अविश्वास में कहा। कांग लिन डोंगली कॉन्टिनेंट की ताकत के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। उस समय उन्होंने डोंगली कॉन्टिनेंट के लोगों के खिलाफ खेला था। प्राचीन काल से पूरे डोंगली महाद्वीप में एकमात्र चीज जो उसे आश्चर्यचकित कर सकती है, केवल एक व्यक्ति है। वह वरिष्ठ जियो है। उस समय वे जिस कारण से मिले थे, वह इसलिए था क्योंकि कुछ लड़कियां और कुछ लोग उस कमरे में घुस गए थे जिसे उन्होंने गलती से बनाया था।
झेंग ना एक नवनिर्मित घर है। इससे पहले कि सीमेंट सूख जाता, उसे उनके द्वारा बाएं और दाएं लात मारी जाती। हालांकि वह जानता था कि उन लोगों ने प्राचीन खंडहरों के लिए नवनिर्मित घर को गलत समझा, फिर भी वह क्रोधित था। इसलिए उसने उसे सजा दी। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने उन्हें डरा दिया। अंत में उन्होंने मदद मांगी और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जियो को आमंत्रित किया। फिर उन्होंने न तो लड़ाई लड़ी और न ही डांटा, बल्कि एक दूसरे के साथ एक कदम पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा कि सीनियर जियो की पहली नजर जो उन्हें आश्चर्य हुआ वह नहीं था बकवास, इस दुनिया में ऐसे सुंदर आदमी है, लेकिन इस आदमी ने मेरे विमान में कैसे प्रवेश किया। निम्न स्तरीय विमान का एक व्यक्ति टूट सकता है कि विमान उसने लापरवाही से बनाया। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उसे आश्चर्यचकित कर सके, क्योंकि भगवान इस मामले में शामिल हैं। महान शक्ति वाले लोग इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। कांग मिंग ने कहा। भगवान उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कांग परिवार के 3 भाइयों को फिर से झटका लगा। उनकी सबसे बड़ी बहन की घटना वास्तव में आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ी बहन क्या वास्तव में इस मामले में भगवान का हस्तक्षेप है? उद्धरण चिन्ह। कांग चुवान ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। भगवान खुद खत्म हो जाएंगे, यह अच्छी खबर नहीं है। कांग मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि डोंगली कॉन्टिनेंट में देवता है, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। उद्धरण चिन्ह। हाय उद्धरण चिन्ह। इस बार तीनों भाई चौंक गए, लेकिन एक सांस ली। बड़ी बहन पढ़ना www.sinaicmtl.com। निजी तौर पर अन्य विमानों में जाना वर्जित है। आप भगवान द्वारा पकड़े गए थे। आपने अतीत की व्याख्या कैसे की? तीनों भाइयों ने डर के मारे कहा। भगवान की अनुमति के बिना कोई भी प्राणी अन्य विमानों में नहीं जा सकता है। ये प्रावधान सर्वविदित है, लेकिन नए देवताओं के आगमन के साथ वे जिस क्षेत्र में थे वह अधिक से अधिक आराम से बन गया। धीरे धीरे अन्य विमानों की निजी यात्राएं अधिक से अधिक आम हो गईं। लेकिन जब तक प्रावधान को स्पष्ट रूप से हटाया नहीं जाता है, तब तक प्रावधान लागू रहता है। आज की स्थिति के लिए देवता केवल एक आंख को मोड़ते हैं और एक आंख को बंद करते हैं, जब तक कि वे रास्ते से बाहर नहीं कूदते हैं। के लिए उदाहरण के लिए देवताओं के सामने अन्य विमानों पर जाएं, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने बंदूक को पूरी तरह से मारा और सीधे देवताओं द्वारा पकड़ा गया। हालांकि कांग मिंग अभी भी उनके सामने खड़े हैं, लेकिन जब वे उस समय की स्थिति के बारे में सोचते हैं तो वे घबरा जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन लगभग चली गई। समझाएं। कोई स्पष्टीकरण नहीं। शायद यह मेरी किस्मत की वजह से है। वह भगवान मेरे सबसे बड़े भाई के साथ दोस्ती करने के लिए हुआ, इसलिए मैं बच गया। कांग मिंग ने जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में भी मेरी मदद की। कांग मिंग ने जोड़ा। इसके लिए वह अपने दिल में भगवान के प्रति आभारी थी। यदि यह भगवान की मदद के लिए नहीं था, तो वह उस दिन अपने सबसे बड़े भाई के साथ एक प्रदर्शन करती थी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 465 शो। उन बड़ी ताकतों को लगता है कि देवताओं की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आखिरकार वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी वे देवताओं से अधिक मजबूत हैं। होने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वध के देवता के खजाने के लिए अपनी उम्मीदों को दूर करें। कांग मिंग ने कहा। हाँ, हम समझते हैं। 3 कांग परिवार के भाइयों ने कहा। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ भी है। कांग मिंगवन मुस्कुराया और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। लगातार कई रातों तक सीलिंग की ताकत चली और यह सजा काफी थी। एक अच्छा आराम करो, सबसे बड़ी बहन। कांग परिवार के 3 भाइयों ने जल्दी से कहा। उनके मुंह के उठे हुए कोने उनके दिलों में मुस्कान नहीं छिपा सकते थे। कांग मिंग ने बिना पीछे देखे अपना हाथ लहराया, फिर अपना दरवाजा खोला और आराम करने चले गए। कांग मिंग के चले जाने के बाद तीनों भाई चुपचाप झुक गए और अपने घुटनों को छू लिया। थोड़ा टटोलना। उन्होंने 6 कुशन निकाले। हा, बिग सिस्टर ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस ब्लिंक का उपयोग करेंगे। कांग लिंग गर्व से हंसे। ये घुटने टेकने का उनका अनुभव है। हालांकि अपेक्षाकृत शांत कांग चुवान और कांग वेई कांग लिन की तरह नहीं थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी मुस्कुराहट को छुपाया नहीं जा सका। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुशन साधारण कुशन नहीं है, लेकिन उनके अनगिनत प्रयोगों और प्रथाओं के माध्यम से सुधार किया गया है। यदि उन्हें उनके द्वारा विकसित किए गए कुशन का नाम देने के लिए कहा गया था, तो इस कुशन को सुपर हाई एंड लोकी शानदार और डीप फ्राइड कुशन कहा जाना चाहिए। बस जब तीनों भाइयों को अपनी सबसे बड़ी बहन से झूठ बोलने पर गर्व हुआ। एक कर्कश आवाज अचानक लग रही थी।
मुझे आश्चर्य है कि आप लोग इतने लंबे समय तक घुटने क्यों टेकते हैं और आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काउंटर मेशर्स हैं। द तीन भाइयों ने जल्दबाजी में अपना सिर घुमाया और कांग मिंग को देखा, जो इस समय लकड़ी के दरवाजे के खिलाफ झुक रहा था, एक ठंडे चेहरे के साथ। उन तीनों को घूरते हुए, अपनी बहन के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए तीनों भाई तुरंत ठंडे पसीने में डर गए, उनके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। ये खत्म हो गया है। मेरा जीवन समाप्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इस समय तीनों भाइयों का ये सामान्य विचार था। घुटने नीचे। उद्धरण चिन्ह। डोंट डोंट डोंट। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। झींग। सराय के निजी कमरे में एर पहले से ही व्यंजन लाए थे और जियोबाई और अन्य भी अपने चॉपस्टिक को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे। इस समय जियोबाई के मस्तिष्क ने अचानक सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग। सिस्टम ने स्लीप मोड जारी किया है। उद्धरण चिन्ह। हो, क्या यह ऐसा संयोग है? मैं अभी उठा और खाने के लिए खाना है। सिस्टम ने खुशी से कहा। खाने, सोने और खाने के बाद अफसोस अजेय प्रणाली का जीवन इतना उबाऊ है। वैसे होस्ट, क्या आपने मुझे अभी कॉल किया है? सिस्टम को अचानक कुछ याद आया। आप इस बारे में जानते हैं? जियोबाई ने आश्चर्य में पूछा, क्या आप सो नहीं रहे हैं? आप, जब आप सो रहे हो तब भी बाहरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। क्या यह अजेय प्रणाली की ताकत हो सकती है? ठीक है, मैं उस समय सो गया था, लेकिन मैं अभी भी आपको मुझे फोन करते हुए सुन सकता था। आखिरकार मैं सिस्टम हूं और सबसे महत्वपूर्ण काम आपकी सेवा करना है। सिस्टम ने जवाब दिया। फिर आपने उस समय मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? जियोबाई ने पूछा। उस समय उन्होंने सोचा था कि खेल खेलते समय बहुत देर तक रहने के बाद सिस्टम अचानक मर जाएगा। मुझे उस समय बहुत नींद आ रही थी और मैं अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल सका। सिस्टम ने कहा, उसने महसूस किया कि यह एक वैध कारण था। क्या आप मेरी सेवा करने के लिए अपना काम नहीं कर रहे हैं? आपकी सेवा के बारे में क्या? जियोबाई ने दांतों के माध्यम से पूछा। ये वास्तव में मेरा काम है, लेकिन जब तक मैं ये काम नहीं करता, मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम ने कहा। जियोबाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। और इस तरह का ऑपरेशन। खांसी। इन विवरणों की परवाह न करें, पहले व्यवसाय के बारे में बात करें। सिस्टम ने 2 बार खांसी की और विषय को जबरन बदल दिया। होस्ट, आपके और मेरे साथ क्या बात है? सिस्टम ने पूछा। ये ठीक है, क्योंकि मामला हल हो गया है। जियोबाई ने झांग योइन पर नजर डाली और हल्के से कहा। इस वाक्य का गहरा अर्थ है, आप देर से हैं, समस्या हमारे द्वारा हल की गई है। यह आप ही हैं जो सिस्टम है, टीएस्क। उनके शब्दों का उद्देश्य सिस्टम में शर्म की बात है। आखिरकार सिस्टम का अपना काम सहायता करना है और जियोबाई सिस्टम की नमकीन मछली को उजागर करने के लिए ऐसा कर रहा है। इस प्रकार प्रणाली को कर्तव्य के अपने अपमान के बारे में शर्म महसूस होती है। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने सीधे कहा, तो आप लोग पहले ही इसे हल कर चुके हैं। बुरा नहीं है, धन्यवाद, मेरे पास एक कम परेशानी वाला काम है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सिस्टम ने भी गुनगुनाया। उसमें शर्म का कोई निशान नहीं था। जियोबाई, मैं भूल गया, इस आदमी की मोटी त्वचा है। यदि आप सिस्टम को शर्मिंदा महसूस करना चाहते हैं, तो अध्ययन करना बेहतर है जब आप एकल से छुटकारा पा सकते हैं। होस्ट, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और भोजन उठाओ, ये व्यंजन पुराने जमाने का दिखता है। सिस्टम ने जियोबाई के दिमाग में आग्रह किया। क्योंकि उसे खाने के लिए जियोबाई की जरूरत होती है, इसलिए जियोबाई अपने चॉपस्टिक के बिना खाना शुरू नहीं कर सकती। जियोबाई, मुझे लगता है कि यह प्रणाली अब उपलब्ध नहीं है, इसे खो दिया जाना चाहिए। लेकिन घर वापस जियोबाई अभी भी अपने चॉपस्टिक ले गए। सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह भूखा था। अरे, दुख और क्रोध को भूख में बदल दो। जियोबाई ने अपने दिल में आह भरी। यदि सिस्टम मुख्य शरीर में बदल जाता है, तो जियोबाई वादा करता है कि वह निश्चित रूप से सिस्टम ट्री को एक नई कब्र बना देगा। एक प्रणाली जो अचानक नीचे गिर रही थी, उसने अचानक अपने चॉपस्टिक को रोक दिया। अचानक जानलेवा आभा क्यों महसूस हुई? डॉट 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 डॉट। खाने की मेज पर लगभग सभी जियोबाई और उनके समूह कड़ी मेहनत से खा रहे थे। इस समय केवल एक ध्वनि थी, भाई आह टिल्ड।
सभी ने अपना सिर उठाया और झांग याओ येनिसु को चॉपस्टिक पकड़े हुए देखा, झांग शिगे के मुंह में सुंदर मांस का एक टुकड़ा पकड़े हुए। झांग शिगे एक पल के लिए दंग रह गए, फिर उन्होंने झांग योइन द्वारा खिलाए गए सुंदर मांस को खा लिया। इसके बारे में बिना सोचे समझे उनके चेहरे पर एक खुश नजर थी। भाई, क्या वो www.sinaicmtl.com स्वादिष्ट पढ़ रहा है? झांग योइन ने अपना सिर झुका लिया और चंचलता से पूछा। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, प्रथम श्रेणी। झांग शिग ने एक अंगूठा दिया और प्रशंसा की। जियो बाय और अन्य भाई, क्या आप ये कोशिश करना चाहते हैं? झांग योइन ने मछली का एक और टुकड़ा लिया और कुरकुरा पूछा। हाँ, झांग शीज ने जल्दी से सिर हिलाया। चलो, टिल्डा, स्वादिष्ट, उद्धरण चिन्ह, जियो बाय और अन्य, योइन आओ, मैं तुम्हें इस तरह याद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, धन्यवाद भाई, मुझे ये सबसे पसंद है टिल्डा। क्रैक, उद्धरण चिन्ह, घास, उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने हाथ में चॉपस्टिक को सीधे टेबल पर थप्पड़ मारा। मास्टर, आपके साथ क्या गलत है? झांग शीज ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पूर्ण हूँ। जियो बैकियांग ने शांत मुस्कान के साथ कहा। क्या ऐसा है? झांग शिगे अभी भी थोड़ा हैरान था। इस समय जियो बाई ने अचानक एक मुस्कान के साथ पूछा, शिज जी, आपका अभ्यास हाल ही में कैसे हुआ है? उद्धरण चिन्ह, झांग शिग के दिल ने एक हरा दिया। जैसा कि किसी ने पूरे वर्ष अपने गुरु का अनुसरण किया है, वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके स्वामी की अभिव्यक्ति का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या अर्थ है। रिटर्निंग स्कूल लौट रहा है, झांग शिग ने संकोच से कहा। वह अपने दिल में भी सोच रहा था, अचानक शिजुन का क्या हुआ? क्या किसी ने उसे पेशाब किया? इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 466, बस बाहर जाओ। शिजी, कल से शुरू होकर मैं आपकी खेती में मार्गदर्शन करूंगा। जैसा है, यदि आप कष्ट सहते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जियो बाई गर्मजोशी से मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कान में एक अवर्णनीय विचित्रता थी। भाई नंगोंग युनमो और कई अन्य लोगों ने झांग शीज को एक ही रूप दिया। झांग शिग ने यह भी पाया कि कुछ गलत था। मास्टर, आप कौन है? झांग शिग ने थोड़ा डर के साथ पूछा। उस शैतान प्रशिक्षण के बाद से वह जियो बाई के मार्गदर्शन से डरता है। अब उन्होंने उसका नाम भी रखा और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन करेंगे। ये क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने मास्टर को क्रोधित करने के लिए कुछ गलत किया हो? झांग शीज ने खुद को सोचा। ये ठीक है, यह एक शिक्षक के रूप में अचानक है। मुझे लगता है कि मैंने पहले आपके भाइयों और बहनों की पर्याप्त देखभाल नहीं की थी, इसलिए मैं एक मास्टर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं और आपकी बहुत देखभाल करता हूं। जियो बाई गर्मजोशी से मुस्कुराए। जियो बाई की हंसी अधिक से अधिक अजीब हो गई। रुको रुको मास्टर, मैंने सही सुना, हमारे पास एक हिस्सा भी है? नंगोंग युनमो और छोटे साधु ने सदमे में पूछा। स्वाभाविक रूप से, आप भाई हैं, मैं एक दूसरे पर कैसे एहसान कर सकता हूं? जियो बाई हंसे। गुरु, उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और छोटे साधु ने लार का एक कौर निगल लिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, यह वास्तव में आपके लिए पक्षपाती होने के लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, जो अभी शुरू हो रहा था, सोच रहा था, क्या चल रहा है? क्या यह सिर्फ खेती का मार्गदर्शन नहीं है? क्या यह अच्छी बात नहीं है कि देवता व्यक्तिगत रूप से खेती का मार्गदर्शन करते हैं? आप सभी को बूचड़खाने में जाना क्यों पसंद है? चिंता न करें, अन्य पक्षपाती हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। एक शिक्षक के पक्षपाती होने के लिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि पानी का ये कटोरा निश्चित रूप से एक शिक्षक के लिए संतुलित होगा। है। जियो बाई हंसे। देखो वह कितना खुश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जोड़े में हैं, लेकिन आप अभी भी खुले तौर पर और ऊपर की तरफ अपनी कृपा दिखाने की हिम्मत करते हैं। क्यों? यह एक एकल कुत्ता है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और मुझसे नाराज है। जियो बाई ने गुस्से से अपने दिल की बात कही। मुझे पहली बार भूख लगी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए शियू यू देखने के बाद मैं तुरंत भर गया। एफएफ समूह से गुस्सा। मास्टर, क्या आप सिर्फ खट्टे नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वरिष्ठ भाइयों और उनके शो को देखकर आपका आत्मसम्मान आहत होता है? लेकिन मैं वही हूं, मैं भी एकल कुत्ता। हम दोनों एकल कुत्ते हैं, हमें टीम के साथी होने चाहिए। आपने गलती से मुझे चोट क्यों पहुंचाई? छोटे साधु ने कहा कि दुखी है। लक्ष्य के बिना उसे अभी भी उस भयावह प्रशिक्षण से गुजरना है, यह उसके लिए बहुत मुश्किल है। झांग शिगे को अचानक एहसास हुआ कि वह आखिरकार इस कारण से जानता है कि उसके मालिक ने अचानक विशेष प्रशिक्षण क्यों शुरू किया।
ऐसा है, ऐसा है। क्रैक, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने टेबल को हल्के से थपथपाया और गर्म आवाज में कहा, लानत। उद्धरण चिन्ह। भाई, शिष्य यहाँ है। छोटा साधु भयभीत था और जल्दी से जवाब दिया, कल का प्रशिक्षण आपकी कठिनाई सुपर दोगुनी है। जियोबाई मुस्कुराए। आह, उद्धरण चिन्ह। इस समय छोटे साधु को लगा कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। मेरा मुंह ऐसा क्यों है? आपको गुरु और बूढ़े को क्यों उजागर करना है? क्या यह मृत्यु नहीं है? नांगोंग युनमो और झांग शिगे भी बहुत ही युवा भिक्षु हैं। अरे जूनियर भाई, मुझे आशा है कि आप कल एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शियुएन, रुको, मेरे पास एक मंगेतर नहीं है, अकेले एक पत्नी है। वांग हाओ ने अचानक कहा। नांगोंग युनमो में एक मंगेतर है, जबकि झांग शिगे की एक छोटी बहन और एक छोटा साधु है। खैर, हालांकि वह एक अकेला कुत्ता है, वह मर रहा है। और वह, वांग हाओ, अलग है। पहला, वह एक कुत्ता है, और दूसरा, वह मरना नहीं चाहता है। इसलिए वांग हाओ ने महसूस किया कि उन्हें इस आपदा से बचने में सक्षम होना चाहिए। भगवान, क्या आप डरते हैं कि आप कल के प्रशिक्षण से बच नहीं पाएंगे? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि आप नहीं कर सकते तो मैं। उद्धरण चिन्ह। डर? क्या मैं इस छोटे से प्रशिक्षण से डरता हूं? वांग हाओ अचानक आओ, बस मजाक करते हुए, वह एक प्रतिष्ठित सम्राट के रूप में पुनर्जन्म लिया गया था, और वह एक व्यक्ति था जो एक बार मर गया। वह इतने छोटे प्रशिक्षण से कैसे डर सकता है? लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि नंगोन युनमो और अन्य वर्णित बहुत भयानक थे। खैर, वह डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता है। इस तबाही से बचा जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी सहमत हैं, चलो अच्छी तरह से तैयार करें। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने प्रेमहीन जीवन के साथ उत्तर दिया। शुरुआत से अंत तक, झांग याओइन, जो चावल में अपना सिर दफन कर रहे थे और देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जब बातचीत खत्म हो गई, तो झांग शीस के कपड़े खींचे और धीरे से पूछा, भाई, वरिष्ठ है विशेष प्रशिक्षण भयानक? उद्धरण चिन्ह। झांग शिगे पागल हो गया, ये सिर्फ भयानक नहीं है, ये भयानक है। उद्धरण चिन्ह। फिर मुझे क्या करना चाहिए? या मैं वरिष्ठों से भीख मांगने के लिए कहूंगा? झांग योइन ने अपने चेरी होंठ, यह मामला मेरी वजह से है, और स्वाभाविक रूप से मुझे इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मूर्ख लड़की, तुम क्या सोच रही हो? ये सिर्फ अभ्यास है, सजा नहीं। मास्टर सिर्फ हमारे साथ खेल रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए भले ही मास्टर इसका उल्लेख न करें, हम बाद में हमें बताने की पहल करेंगे। मास्टर का उल्लेख किया, क्योंकि मास्टर प्रशिक्षण हमारी खेती की उपलब्धियों का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है, और सभी पहलुओं में हमारी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका भी है। झांग शिगे ने झांग याओइन के छोटे चेहरे को चुटकी ली जिसे तोड़ा जा सकता है, और धीरे से कहा, कहा हुआ। भाई टिल्डर, झांग योइन ने अपना छोटा चेहरा, अपनी आंखें चमकदार सितारों से भरी हुई उठाई। हो, झांग शिग ने पहले गुनगुनाया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या गलत है? योइन, उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा डॉटिंग से भरा था। क्रैक, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के हाथ में चॉपस्टिक टूट गए थे। खांसी, खाएं और खाएं। झांग शीस तुरंत सीधा बैठ गया। झांग योइन के लिए भी यही सच है, जो धीरे धीरे सब्जियां खाता है, धीरे धीरे चबाता है और निगलता है, गरिमा में और सुरुचिपूर्ण है, और इसमें एक लाडली जैसा आचरण है, जो अभी चंचल और चुस्त से पूरी तरह से अलग है। लिंग शिन्यून ने उसे इस तरह के शिष्टाचार को वापस सिखाया, लेकिन हालांकि झांग योइन ने सब कुछ सीखा था, उसने लगभग कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इसका उपयोग किया जाएगा। ये देखकर लिंग शिन्यून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अफसोस, ये लड़की। झांग याओइन भी उन कुछ लोगों में से एक है जो लिंग जिन्यून को भावना व्यक्त कर सकते हैं। पढ़ना www.sanaicmtl.com डॉट 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 डॉट। समय जल्दी बीत गया, और पलक झपकते ही रात का समय हो गया। वांग हाओ के कमरे में याओई सिटी, वांग फैमिली मैंशन। वांग जिन्यू ने चाय की मेज पर एक पत्र डाला और बड़बड़ाया, अलविदा हर कोई। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे छोड़ना होगा। अगर वांग परिवार के साथ कुछ भी गलत है, तो मैं जल्द से जल्द भागूंगा। वापस लौटें। उद्धरण चिन्ह। फिर यह धुएं के बादल में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया।
डॉट 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 डॉट। डोंगली महाद्वीप जल्द ही सुनने के लिए। बंगी तलवार संप्रदाय के झोंगझोऊ के शेंगन क्षेत्र में नंबर 1 शीर्ष शक्ति आज नष्ट हो गई। बाकी जियानजोग खंडहर पापा उद्धरण चिन्ह। गिरने वाले पत्थरों की आवाज सुनाई दी और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा धीरे धीरे खंडहर के ढेर से बाहर निकल गया। हा हा हा, विनाश अच्छा है, विनाश अच्छा है, ये वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। मैं बुरे आदमी का उपयोग करना चाहता हूँ एक दूम के रूप में, लेकिन सौभाग्य से बुरा आदमी इतनी अच्छी चीज का सामना करने के लिए भाग्यशाली है, अन्यथा मुझे भुगतना होगा। बाई बूढ़ा हंस पड़ा। उपनाम जियो है, इस बार आप भाग नहीं सकते हैं। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा। अरे अभी भी यहाँ एक जीवित व्यक्ति है, यहाँ आओ, उसे मेरे पास वापस ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 467 गुप्त समाचार। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे अभी भी यहाँ एक जीवित व्यक्ति है, यहाँ आओ, उसे मेरे पास वापस ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाक्य सुनकर बूढ़ा चौंक गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा आदमी बस भागना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने भागने के विचार को जन्म दिया, तो एक जबरदस्ती ने उसे जगह देने के लिए मजबूर कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको सच्चाई बताने के लिए हमारा वास्तविक उद्देश्य लोगों को बचाना नहीं है, बल्कि आज डिस्कोर्ड तलवार संप्रदाय और उन वयस्कों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा चेहरा पूंजीकृत है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियांजी ने पलक झपकते आह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या हमने आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की? वयस्क ने प्राकृतिक स्वर में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर। जुबान जियांजी ने फिर से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आप घायल हैं? वयस्क ने फिर से पूछा। नंबर। जुबान जियांजी ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मर चुके हैं? बड़े होने के लिए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम मुझे वापस ले जाओ। जुबान जियानजी ने संकेत दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ, क्या आपने यह नहीं कहा कि आज आपकी यात्रा का उद्देश्य आज डिस्कोर्ड तलवार संप्रदाय के अवशेषों की रक्षा करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन उसने इन शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियांजी ने अपने दिल में शिकायत की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी बहन को पकड़ो। क्या आप बेवकूफ हैं या वास्तव में बेवकूफ है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको गिरफ्तार करना चाहता हूं। वयस्क ने सिर हिलाया और कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पिछला वरिष्ठ कि मैं 8 डिस्कोर्ड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का कनिष्ठ भाई हूं। हुआन जियांजी ने कम आवाज में याद दिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने अपनी पहचान नहीं बताई है? तुम अब भी मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, क्या स्थिति है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियानजी वयस्क की चापलूसी करने वाले थे जब वह इस वाक्य से हैरान थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जुबान जियांजी को मेरे पास वापस ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वयस्कों को याद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस वयस्क ने जुबान जियांजी के नाम को कुछ बार सुनाया और चकरा गया। खैर, मुझे आपका नाम पहले से ही याद है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खलनायक का नाम शैन जियांजी है। हुआन जियांजी ने हल्के से चकराया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका नाम क्या है? बड़े होने पर मुस्कुराते हुए पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई और तनावग्रस्त दिलों ने आखिरकार आराम किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चाल वास्तव में आपकी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है। बूढ़ा आदमी हंसा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, शैडोलेस तलवार बाकी तलवार संप्रदाय के संस्थापक द्वारा बनाई गई थी और संप्रदाय के केवल शीर्ष बुजुर्ग ही सीख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा आदमी मलबे से बाहर निकला और मुस्कुराया। मेरे स्वामी, क्या ये चाल मेरी पहचान साबित हो सकती है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ताली। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह रहस्यमय आदमी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह वयस्क। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तलवार का एक उल्लेखनीय प्रभाव है। बूढ़े आदमी के पीछे की इमारत तुरंत ढह गई और बूढ़े आदमी को भी ढह गई इमारत से दफनाया गया। हैश क्या? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओम। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भगवान, कृपया इस तलवार के इरादे को देखें। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगलियों को तलवारों में बदल दिया और धीरे से उसके पीछे की इमारत की ओर इशारा किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़े के दिल में बड़ा पत्थर थोड़ा गिर गया। इस कदम पर पहुंचने के बाद उसकी जान बच गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निहितार्थ यह है कि यदि आप अपनी पहचान साबित कर सकते हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, वास्तव में? फिर आप अपनी पहचान कैसे साबित कर सकते हैं? बड़े होने के लिए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं डरपोक नहीं हूं। आपने कहा था कि जैसे ही आपने दिखाया आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। स्थिति से मजबूर होकर मैं केवल 8 कलह तलवार संप्रदाय के साथ संबंध को अस्थायी रूप से साफ कर सकता हूं। बूढ़े ने स्नेह किया और समझाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जो कुछ समय के लिए इतने बड़े बदलाव को स्वीकार कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और वह अभी भी पियरलेस ब्यूटी की तरह है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये परिवर्तन भाइयों की एक जोड़ी की तरह है जो दिन रात साथ आते हैं। दोनों ने बचपन से वयस्कता तक एक साथ खेला, लेकिन जब वे बड़े हुए तो छोटे भाई ने अचानक बड़े भाई को बताया कि वह वास्तव में एक लड़की थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने महसूस किया कि उसके सामने पुराने दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। अभी अभी ये था सब कुछ मेरे साथ कुछ नहीं करना है, लेकिन अब ये है वास्तव में मैं संप्रदाय मास्टर का कनिष्ठ भाई हूँ। ये बदलाव थोड़ा बहुत बड़ा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी अभी आप कहते रहे कि आप एक राहगीर थे, लेकिन अब आप कहते हैं कि आप बाकी तलवार संप्रदाय के मास्टर के कनिष्ठ भाई हैं। आप क्या कर रहे हैं? बार बार क्षैतिज छलांग के साथ खेलना। वयस्क ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सर, मैं मूल रूप से एक राहगीर के रूप में आपके साथ जाना चाहता था, लेकिन परिणाम मार रहा था। मैं दिखावा नहीं करता, मेरे पास एक प्रदर्शन है। वास्तव में मैं 8 डिस्कोड तलवार संप्रदाय के गुरु का कनिष्ठ भाई हूँ। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक क्या हुआ? आप क्यों बदले हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ये हैं? वयस्क ने संदिग्ध रूप से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
पूरा व्यक्ति तुरंत गोधूली और बुढ़ापे से एक पियरलेस मास्टर में बदल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक बूढ़े आदमी की आंखें जम गईं, उसकी आंखें तेज होती रहीं और उसके स्वभाव में भी पृथ्वी के हिलने डुलने के बदलाव आए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा आदमी हंसी से डर गया था और फिर उसके दिल में कहा, काश सबसे अच्छी रणनीति विफल हो गई है, इसलिए एकमात्र विकल्प सबसे खराब रणनीति का उपयोग करना है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सज्जन स्वर में कठोर शब्दों को कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो घबराओ मत, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, ये सिर्फ एक चाकू है, एक चाकू के बाद आप अपने परिवार की खुशी का आनंद ले सकते हैं। वयस्क ने गर्म आवाज में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा आदमी, ये समझ में आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह एक जीत की स्थिति है, बूढ़े आदमी ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप तनाव मुक्त हैं, इसलिए मैं कितना अद्भुत हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको अपने दिल में रहस्य को मजबूर करने की जरूरत नहीं है और मुझे इसके बारे में चिंता करने के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और अभी तक कोई जोखिम नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको सीधे मारना बेहतर नहीं है? इस तरह आप न केवल अपना मुंह बंद रखेंगे, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे पहले, वरिष्ठ, वास्तव में मैं सबसे सख्त व्यक्ति हूं। मैं चुस्त दुरुस्त होने का वादा करता हूं और इस मामले का बाहरी दुनिया में कभी उल्लेख नहीं करूंगा। बूढ़े ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और आप आठ कलह तलवार संप्रदाय से नहीं हैं। हम स्वाभाविक रूप से नहीं रह सकते हैं, आखिरकार हमें उजागर करने का जोखिम होगा। बूढ़े आदमी ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन अब 8 डिस्कोट तलवार संप्रदाय के अवशेषों को भी उनके द्वारा मिटा दिया गया है, इसलिए हम केवल हार मान सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार हमारी यात्रा का उद्देश्य 8 कलह तलवार संप्रदाय के अवशेषों की रक्षा करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये विशेष है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वे 8 डिस्कोट तलवार संप्रदाय से संबंधित हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और यदि वे नहीं हैं, तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा आदमी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तर्क क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे पता है, पढ़ना www.sunicmtl.com। यदि आप थे, तो हम आपको क्यों मारेंगे? वयस्क ने उत्तर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बिग सर, मैंने अभी जो कहा है वह ये है कि मुझे 8 डिस्कोट तलवार संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से याद दिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने इसे गलत सुना, या आपने इसे गलत कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने जो कहा वह ये है कि मुझे 8 डिस्कोट तलवार संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे चुप क्यों करना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान अचानक कठोर हो गई। आह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि गलत व्यक्ति पकड़ा गया था, इसलिए उसे मार दें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूढ़ा बहुत खुश था, वह बच गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पता चला है कि गलत व्यक्ति को वास्तव में गिरफ्तार किया गया था। वयस्क ने आह भरी। हाँ सर, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, और मुझे 8 डिस्कोट तलवार संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े आदमी ने उत्साह से समझाया, जैसे उसने जीवन रक्षक पुआल पकड़ा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत पकड़ा हो? वयस्क ने विचार किया।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे युद्ध में फंसाया जाना चाहिए था और खंडहर के नीचे कुचल दिया गया था, ने रहस्यमय आदमी को जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां तक उनकी ताकत का सवाल है, वह बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस आदमी की ताकत बहुत कमजोर है, यह 8 डिस्कॉर्ड तलवार संप्रदाय की औसत ताकत से मेल नहीं खाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कैसे कहते हैं? बड़े होने के लिए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे मेरे स्वामी, इस आदमी को 8 डिस्कॉर्ड तलवार संप्रदाय का बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जबरदस्ती रिहा करने वाले रहस्यमय व्यक्ति ने आश्चर्य में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। संक्षेप में, यह 8 डिस्कॉर्ड तलवार संप्रदाय की स्थिति को प्रतिस्थापित करने के लिए है, ताकि विभिन्न विभाग काम करना जारी रख सकें और 8 डिस्कॉर्ड तलवार संप्रदाय के विनाश से प्रभावित न हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी जियानजोग नष्ट हो जाता है जब तक कि यह उन वयस्कों की योजनाओं में देरी नहीं करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए आपको बाद में अच्छा व्यवहार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4-6 चैप्टर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा प्रदर्शन। क्या प्रदर्शन? हुआन जियांजी ने भ्रम में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह मेरे लिए लड़ना नहीं होगा। अपनी छोटी ताकत के साथ मैं लड़ाई से पहले ही रुक चुका हूं, हुआन जियांजी ने अपने दिल में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मेरा मतलब एक अच्छा प्रदर्शन है तो जानकारी देना स्वाभाविक है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए उनके लिए अंतिम प्रशिक्षण द्वारा छोड़ी गई छायाएं बहुत महान थीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि भले ही वे बोतल पर उड़ाते हैं, उनकी चोटों और आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त नहीं किया जाएगा, और वे केवल गारंटी दे सकते हैं कि वे मरेंगे नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य लोग एक एक करके रिकवरी की गोलियां खाते हैं, लेकिन वे सीधे बोतल पर वार करते हैं, फटने से डरते नहीं हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुंजी यह है कि विपरीत पक्ष के लोगों की संख्या अभी भी बड़ी है, उन लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए जो उनसे एक रैंक अधिक है। हास्यास्पद रूप से कई जीव हैं जो केवल 3 रैंक अधिक हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फर्स्ट ऑर्डर स्टॉट, थर्ड ऑर्डर कैप। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम प्रशिक्षण में लीपफ्रॉगन को सीधे नजरअंदाज कर दिया गया था और प्रशिक्षण लक्ष्य सभी प्राणी अपनी ताकत से कई आदेश अधिक थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये रैंक पर लड़ाई है, रैंक नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे सीधे शब्दों में कहें तो अंतिम प्रशिक्षण में केवल एक आइटम था और वह मुकाबला खत्म हो गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम प्रशिक्षण में वे इसके बारे में सोचकर घुटने टेकना चाहते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नंगोन यूनमो और झांग शीगे भी घबरा गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पिछली बार से अलग होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय छोटे साधु अचानक आ गए और कम आवाज में पूछा, मास्टर, आज हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, झांग योइन ने जोर से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खेती अच्छी तरह से, आप इसे भविष्य में कर सकते हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उसने पहले ही सुना था कि जियो बाई की ताकत बहुत मजबूत थी, जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्यचकित रह गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, मेकअप शिक्षक लिंग शिन्यून है।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कल के लंच ब्रेक और शाम के मेकअप सबक के कारण झांग याओइंग भी एक व्यक्ति है जिसने बड़े दृश्य को सुना है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह, यह अद्भुत है, झांग याओइंग ने कम आवाज में कहा, बड़ी स्मार्ट आंखों की एक जोड़ी को झपकाते हुए उसके चारों ओर घास और पेड़ों का अवलोकन किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक नई दुनिया में प्रवेश किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया और फिर एक सफेद रोशनी से ढका हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने अपनी उंगलियां फोड़ ली और एक पल में एक नया विमान बनाया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलो दुनिया के लिए अग्रिम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि डुआनवुलू और सिवेई भी हैं तो संप्रदाय के सभी सदस्य मौजूद हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाद में एक एक करके दरवाजे खोलने के साथ 3 नहीं संप्रदायों को इकट्ठा माना जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, नंगोन यूनमो के वरिष्ठ भाइयों ने जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आज सुबह अभ्यास नहीं करता, मैंने सीधे प्रशिक्षण शुरू किया। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई, जो आज बहुत जल्दी जाग गए, ने नंगोन यूनमो और उनके साथी प्रशिक्षुओं के दरवाजे खटखटाए। उठो उठो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले दिन सुबह जल्दी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर जुवान जियांजी को जवाब देने के लिए इंतजार किए बिना वह सीधे अंतरिक्ष में जुवान जियांजी को शामिल करता था और एक पल में इस दुनिया में गायब हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भाषा को व्यवस्थित करें ताकि बाद में मुझे रिपोर्ट करना आसान हो जाए। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही इसके बारे में सोच चुके हैं, चलो यहाँ छोड़ दें। वयस्क मुस्कुराया, वापस हमारे रास्ते पर, आपको पहले तैयार करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं इसे पहले से जानता था तो मैंने उसे सीधे धमकी दी होगी, इसलिए इतने सारे शब्दों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने ये पता लगा लिया है, ये पता चला है कि यह आदमी मुश्किल से खाता है या नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वयस्क संतुष्टि से मुस्कुराया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुवान जियांजी पहले कांप गया, फिर अपना सिर उठाया और सख्ती से कहा, वरिष्ठ, मैं बस कह रहा था, मैं निश्चित रूप से आपको वह सारी जानकारी बताऊंगा जो मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने अभी क्या कहा? मैंने इसे नहीं पकड़ा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियांजी ने एक मुंह से लार को कांपते हुए निगल लिया। अगर यह उसे मारता है तो मुझे डर है कि वह पहले से ही पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए अंडरवर्ल्ड में कतार में खड़ा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गोलम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियांजी ने अपना सिर कड़ा कर लिया और देखा कि उसके पीछे किसी समय कई दर्जन मीटर की लंबाई के साथ एक आधा सुरंग था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुबान जियांजी ने बोलना समाप्त कर दिया था जब उन्हें लगा कि ठंडी हवा का एक झोंका अचानक उनके गालों से टकरा गया है। इसके बाद बूम का विस्फोट हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ, मैं वास्तव में नहीं
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी नीमा, क्या तुम यहाँ मेरे साथ खेल रही हो और अपना चेहरा बदल रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी अभी वो बहुत बेवकूफ लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वह दुखी हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपको एक और मौका दूंगा, कहते हैं। क्या आप कोई जानकारी जानते हैं? बड़े होने पर ठंड से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में सोचते हुए जुबान जियानजी को दुख होने लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं सिर्फ बदला लेना चाहता हूं, यह इतना मुश्किल क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। काश उसका जीवन बहुत कठिन होता। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहा, वह सिर्फ मलबे से बाहर निकला और उपनाम वाले जियो का बदला लेने वाला था, लेकिन वह फिर से पकड़ा गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी तलवार संप्रदाय के पतन के साथ वह भी बच गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि 8 अंतर तलवार संप्रदाय प्रमुख बलों द्वारा संयुक्त रूप से टूट गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन आज ही के दिन उन्होंने अचानक आशा देखी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब समय सही होगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन जुवान जियांजी अपने दिल में जानते थे कि 8 डिस्कोर्ड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने सिर्फ अपनी खेती के लिए ऐसा किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके लिए धन्यवाद, हाल के वर्षों में छलांग और सीमा से उनकी खेती में भी सुधार हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे असाधारण और अमानवीय कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, दिव्य औषधीय जड़ी बूटियों को चाय के रूप में पानी में भिगोया जा सकता है, उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों को पाउडर में कुचल दिया जा सकता है और दूध पाउडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों को स्नान के पानी के रूप में लिया जा सकता है। और इतने सारे कई और। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा ना करें। सौभाग्य से बाकी तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने उसे तुरंत नहीं मारा, लेकिन उसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के ढेर के साथ उठाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस समय वह समझ गया। पढ़ना www.sunaicmtl.com। ये सिर्फ एक गणना थी, बिल्कुल भी मौका नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस जब उसने सोचा कि यह एक पीयरलेस अवसर है, तो 8 विशिष्ट तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने उसे पकड़ लिया और इसे एक दुम के रूप में इस्तेमाल किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वह गलती से प्राचीन गुफा में घुस गया और अभ्यास पर गुजरने के लिए एक मजबूत आदमी मिला। यह सोचकर कि वह केवल जुएलिंग राजवंश में एक छोटे से संप्रदाय का एक बड़ा व्यक्ति था, लेकिन क्योंकि उसे एक आत्मा राजा द्वारा सिखाया गया था, वह क्रोधित नहीं था, इसलिए उसने बदला लेने की राह पर तेजी से कदम रखा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं वरिष्ठ, मैं नहीं जानता, मैं वास्तव में नहीं जानता, हुआन जियांजी ने उत्साह से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए उन्होंने गलती से सोचा था कि जुवान जियानजी बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उन्होंने बाकी तलवार संप्रदाय के साथ बहुत अधिक संचार नहीं किया था, फिर भी उन्हें पता था कि संपूर्ण बाकी तलवार संप्रदाय उन वयस्कों के सेवक थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप नहीं जानते? क्या आप 8 डिस्कोर्ड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के कनिष्ठ भाई नहीं हैं? आप कैसे नहीं जान सकते? हालांकि तो आप जानबूझकर बेवकूफ होने का नाटक करते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह एक भट्टी का दुम है जिसे जबरन पकड़ लिया गया था, वह इस तरह की गुप्त घटना के बारे में कैसे जान सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या जानकारी? मुझे नहीं पता, हुआन जियांजी ने कहा कि गूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस मुझे वह सारी जानकारी बताएं जो आप बाद में जानते हैं।
जानकारी समझाने के बाद आप आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं। हम सभी अनुवर्ती कार्य संभाल लेंगे, बूढ़े ने समझाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह अलग है। यह अंतिम प्रशिक्षण सत्र से पूरी तरह से अलग है, इसलिए आप आराम कर सकते हैं। जियो बाई अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए मुस्कुराए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नांगोंग यूनमो सीनियर ब्रदर्स, मास्टर क्या आप इस तरह से हंसना बंद कर सकते हैं? डरावनी मुस्कान। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 46 9 प्रसिद्ध दृश्य। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए एक स्थान बनाऊंगा। जियो बाई मुस्कुराए। फिर उसने अपनी उंगलियां फिरा दी और प्रकाश की एक नीली गेंद तुरंत जियो बाई की हथेली पर दिखाई दी। शियू वू को स्वाभाविक रूप से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, हालांकि इस बार प्रशिक्षण भी लड़ रहा है, लेकिन यह अंतिम प्रशिक्षण पद्धति से अलग है। अंतिम प्रशिक्षण आपकी टीम वर्क क्षमता का अभ्यास करना था, और इस बार यह आपकी चाल मिलान की क्षमता और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का अभ्यास करना है। इसलिए आपने आज समूह प्रशिक्षण नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत एक तरफा प्रशिक्षण। जियो बाई मुस्कुराए। आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम सरल है, एक लक्ष्य के साथ, और वह है प्रशिक्षण स्थान से दुनिया में लौटना। प्रशिक्षण स्थान का नक्शा एक डोमेन के आकार के बारे में है, और 4 निकास हैं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। प्रशिक्षण स्थान में स्वाभाविक रूप से जीव हैं जो आपको खतरे में ला सकते हैं। उनकी ताकत आपसे कमजोर हो सकती है, या आपसे ज्यादा मजबूत, सब कुछ यादृच्छिक है। और ये जीव भ्रम में हैं, और वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं, इसलिए आपको खुद को मारने की चिंता नहीं करनी चाहिए। नियमों के अनुसार कोई नियम नहीं है। आप जो भी विधि का उपयोग करते हैं, जब तक आप इस स्थान पर लौट सकते हैं। जियो बाई ने नंगोंग यूनमो के वरिष्ठ भाइयों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग यूनमो ने अलग अलग भावों के साथ धीरे धीरे सिर हिलाया। यदि आपके कोई प्रश्न है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके संदेह को हल करूंगा। जियो बाई मुस्कुराए। मास्टर, क्या भाग लेना ठीक नहीं है? छोटे साधु ने पूछा। हाँ, जियो बाई ने सिर हिलाया। इतना अच्छा, फिर मैं। उद्धरण चिन्ह। जो लोग भाग नहीं लेते हैं वे अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चुन सकते हैं। जियो बाई ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा। छोटा साधु अचानक फंस गया। फिर मैं भाग लेना और अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखूंगा। छोटे साधु ने जल्दी से अपनी धुन बदल दी। अंतिम प्रशिक्षण द्वारा छोड़ी गई मनोवैज्ञानिक छाया बहुत महान थी। अकेले फिर से कोशिश करने दें, बस इसके बारे में सोचने से उसे घबराहट महसूस हुई। और वह भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था। मूल रूप से एक टीम कालकोठरी को खुद से एकल खिलाड़ी बनने के लिए मजबूर किया गया था। इस संबंध में छोटा भिक्षु केवल ये कह सकता है, मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यनमो, क्या आपके कोई प्रश्न है? जियो बाई ने नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। कोई समस्या नहीं, शिष्य। नंगोंग यूनमो और झांग शीगे ने सख्ती से जवाब दिया। लिंग शिन्यून भी थोड़ा है। उसका सिर हिला रहा था। जियो बाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह एक उदाहरण है। जियो बाई ने वांग रितियन को फिर से एक पेचीदा चेहरे के साथ देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य, रितियन, आपके बारे में क्या? आप ऐसा क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं देर से शुरू नहीं कर रहा हूं। वांग हाओ ने कम आवाज में कहा। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन परीक्षण के साथ इसका क्या करना है? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। मैंने अभी बहुत पहले सीखना शुरू नहीं किया था, और मैंने सिर्फ अभ्यास और मार्शल आर्ट भी सीखा। ये परीक्षण, वांग हाओ ने कम आवाज में जवाब दिया। इसे कुंद करने के लिए वह वास्तव में एक काय था। वास्तव में ये वांग हाओ की गलती नहीं है, क्योंकि कल नंगोंग यूनमो और अन्य ने अंतिम परीक्षण को बहुत भयानक बताया। अपने पिछले जीवन में भी एक और रैंक से लड़ना उसकी सीमा थी। लेकिन नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों ने वास्तव में कहा कि केवल एक और जीव थे जो तीसरी रैंक पर अपनी ताकत को पार कर गए थे। इसने वांग हाओ को बनाया, जिन्होंने कभी परीक्षण का अनुभव नहीं किया था, उछले और कल रात सोने में असमर्थ हो गए। वह अपने दिमाग में मुकदमे की कल्पना करता रहा, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही डर जाता था। इसके अलावा उन्होंने अभी स्कूल में प्रवेश किया है, और वह अभी तक मार्शल आर्ट में कुशल नहीं है। इसलिए वैचारिक संघर्ष की एक रात के बाद वांग हाओ ने आखिरकार हार मान ली। रितियन, क्या आप डरते हैं?
जियोबाई ने बहुत कुछ नहीं कहा, बस अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा, डर, बेन, खांसी, क्या मैं इस छोटे परीक्षण से डरूंगा? ये बाल रोग में सिर्फ एक छोटा परीक्षण है। चलो, मैं सबसे पहले जाऊंगा, वांग हाओ ने गंभीर आवाज में कहा। इस समय वांग हाओ की आवाज बिल्कुल भी झूठी नहीं थी, और एक प्राकृतिक राजा की तरह दबंग दिव्य सम्राट का स्वभाव अस्तित्व में आया। खैर, जब तक वह भूल जाता है कि उसने अभी क्या कहा, जियोबाई और अन्य अभी भी वांग हाओ पर विश्वास करेंगे। पर अब भगवान सम्राट की छवि पूरी तरह से ढह गई है, मेरे स्वामी। इस समय नंगोंग युनमो ने अचानक वांग हाओ को कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई, मैं पहला वरिष्ठ भाई हूं, ये परीक्षण मेरा पहला होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह एम्फ, आपको इतने नियम कहां से मिलते हैं? वांग हाओ ने गुनगुनाया, ये कहते हुए कि वांग हाओ ने पहले ही चुपचाप कई कदम पीछे हट गए थे, और उनके भौहों के बीच थोड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। भीड़, युमो, अंदर जाओ। जियोबाई ने अपने हाथ में प्रकाश की नीली गेंद को हवा में फेंक दिया और हंसा। नांगोंग युनमो ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर परीक्षण स्थान में उड़ान भरी। नंगोंग युनमो ने परीक्षण स्थान में प्रवेश करने के बाद एगो ने ताबूत बोर्ड को बाहर निकाला और सभी को देखने के लिए हवा में लटका दिया। दूसरी तरफ नंगोंग युनमो, जो अभी परीक्षण स्थान में प्रवेश कर चुके थे, को एक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। नंगोंग युनमो दर्जनों जानवरों से घिरा हुआ था जो उससे औसतन 3 कदम अधिक थे। इस संबंध में नंगोंग युनमो ने तात्कालिकता नहीं दिखाई, लेकिन शांति से बचाव और पलटवार किया। क्योंकि नंगोंग युनमो की चाल बहुत चिकनी थी और समय सही था, नंगोंग युनमो की जीत के साथ मुठभेड़ समाप्त हो गई। पूरी लड़ाई को सुचारू और रेशमी कहा जा सकता है, और देखने का मूल्य बहुत अधिक है, जिससे जियोबाई और अन्य जो दर्शकों के रूप में कार्य करते हैं, वे इसे देखने का आनंद लेते हैं। इस मुठभेड़ के समाप्त होने के बाद नंगोंग युनमो बाहर निकलने के लिए सीधे यात्रा पर गए। रास्ते में निश्चित रूप से उसने कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया, लेकिन उन सभी को एक एक करके नांगोंग युनमो द्वारा हल किया गया था। यू पढ़ना www.snicmtl.com। अंत में नंगोंग युनमो ने आखिरकार एक निकास पाया। जिस क्षण उन्होंने बाहर निकलने के लिए कदम रखा, नंगोंग युनमो अभी भी बड़े करीने से कपड़े पहने हुए थे, और उनके शरीर पर निशान का कोई निशान नहीं था। प्रशिक्षण के अंत तक नंगोंग युनमो की पूरी प्रक्रिया में एक शांत उपस्थिति थी, और एक नजर में वह जानता था कि उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। शुश, उद्धरण चिन्ह, नांगोंग युनमो सफलतापूर्वक स्वनिर्मित विमान में लौट आए। मास्टर, ये शिष्य वापस आ गया है, नंगोंग युनमो ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। जियोबाई ने संतुष्टि के साथ प्रशंसा की। यह आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य है, मार्शल आर्ट से मेल खाना सीखना और समय को समझना, और आपात स्थिति का सामना करते समय शांत होना। जियोबाई मुस्कुराया। जैसा कि वरिष्ठ भाई से उम्मीद की जाती है, ये केवल एक पाठ्यपुस्तक प्रदर्शन है। क्या आप अपने वरिष्ठ भाई के साथ कठिन अध्ययन करना चाहते हैं? यह एक मॉडल है। जियोबाई ने झांग शिगे और अन्य को देखा और मुस्कुराया। झांग शिगे और कई लोगों ने पूरी तरह से सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वे समझ गए थे। मास्टर, मैं आगे आऊंगा, झांग शीज ने उत्सुकता से कहा। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बस, उद्धरण चिन्ह, झांग शिगे ने परीक्षण स्थान में प्रवेश किया है। दर्शक पहले से ही मौजूद हैं। परीक्षण स्थान में झांग शिगे ने परीक्षण स्थान में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक केंद्रित मुद्रा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को चलाया। बूम, उद्धरण चिन्ह, एक मजबूत जबरदस्ती अचानक झांग शिगे के शरीर से निकली, जो सीधे पूरे क्षेत्र को धूल से उड़ा रही थी। जबरदस्ती के साथ गड़गड़ाहट और बिजली के फटने भी थे। जियोबाई, रुको, ये दृश्य इतना परिचित क्यों है? इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 4 चैप्टर 0। ये खेल क्या है? प्रशिक्षण स्थान में पूरा स्थान गरज गया और पृथ्वी शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव से थोड़ा हिल गई। यहां तक कि जियोबाई और अंतरिक्ष के बाहर के अन्य लोग उत्पीड़न की इस मजबूत भावना को महसूस कर सकते थे, जैसे कि वे वहां थे। ये कौन सा मार्शल कौशल है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वांग हाओ ने सदमे में पूछा। वह महसूस कर सकता था कि उस समय झांग शिग की ताकत दोगुनी या दोगुनी से अधिक थी। इतना ही नहीं, झांग शिग की ताकत अभी भी तेजी से बढ़ रही है, और रोकने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। में प्रशिक्षण स्थान। जैसे जैसे झांग शिग की दहाड़ती रही, झांग शिग के शरीर में भी काफी बदलाव आया। उनके बाल धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, और जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया, तो छोटे बाल तुरंत खड़े हो गए,
और मूल जेट काले से सुनहरे पीले रंग में बदल गए। हालांकि झांग शिक की दहाड़ जारी रही और नहीं रुकी। उद्धरण चिन्ह बूम द शक्तिशाली दबाव फिर से बह गया। इस बार जबरदस्ती की तीव्रता पिछली बार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। और झांग शिक के उभरे हुए बाल भी अधिक ईमानदार और तेज हो गए, और उनके शरीर के चारों ओर लगातार चिंगारी थी। हालांकि झांग शिक का गुस्सा नहीं रुका है। उद्धरण चिन्ह बूम उद्धरण चिन्ह दबाव फिर से मजबूत हुआ। झांग शिक के बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे और अंत में लंबे पैरों के साथ लंबे गोरा बालों में बदल गया, और उसके शरीर पर बिजली की चिंगारी की उपस्थिति अधिक बार हो गई। ये सी रुइडा है गति सफिंग साइन। उद्धरण चिन्ह अचानक झांग शिगे तुरंत जगह में गायब हो गया। शू की आवाज सुनकर झांग शिग पहले से ही उस लक्ष्य पर आ गया था जिसे वह एक विशाल जानवर की तलाश में था, जिसकी लंबाई दसियों मीटर थी। उद्धरण चिन्ह जी इससे पहले कि वह विशाल जानवर जी के शब्दों को खत्म कर पाता, उसने अचानक खुद को खाली महसूस किया। नीचे देखते हुए मैंने देखा कि झांग शिग उसे अपनी बाहों से पकड़े हुए थे, जो उसकी तुलना में पतला था। बास्टर्ड, आप क्या कर रहे हैं? विशालकाय जानवर दहाड़ता है। इसका उपयोग करने के लिए अपने शरीर को उधार दें। झांग शीज हंसे। उद्धरण चिन्ह बूम द पृथ्वी फिर से हिल गई, क्योंकि झांग शिग ने विशाल जानवर को जमीन पर फेंक दिया। क्योंकि बिग मैक इतना बड़ा है, इससे ये झटका लगा। बास्टर्ड, आप क्या कर रहे हैं? विशाल जानवर ने गुस्से से पूछा। आपको बाद में पता चलेगा, झांग शिगे ने जवाब दिया, फिर विशाल जानवर के पीछे टेलीपोर्ट किया, अपनी हथेलियों को विशाल जानवर की पीठ पर रखा और अपनी सारी ताकत के साथ आगे बढ़ाया। सबसे पहले झांग शिगे ने केवल एक छोटा कदम आगे बढ़ाया, और फिर तेजी से बढ़ते हुए धीरे धीरे तेजी लाने लगे। डैंग 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 डैंग। उद्धरण चिन्ह झांग शिग की धक्का गति तेज हो रही थी, और उनके कदम बड़े और बड़े हो रहे थे, और पूरे व्यक्ति ने विशाल जानवर को रॉकेट की तरह आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया। रास्ते में झांग शिग ने सड़क को अवरुद्ध करने वाले अनगिनत शत्रुतापूर्ण जीवों का सामना किया, लेकिन सड़क को अवरुद्ध करने वाले सभी लोगों को विशाल शरीर द्वारा खटखटाया गया। आगे चार्ज करने के रास्ते में झांग शिग को भी कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब एक जंगल का सामना करना पड़ता है, तो झांग शिगे ने इसे सीधे धक्का देने के लिए चुना। पहाड़ का सामना किया, झांग शीज ने सीधे धक्का देना चुना। जानवर समूह द्वारा सामना किया गया, झांग शिगे ने इसे सीधे धक्का देने के लिए चुना। जब उन्होंने समुद्र का सामना किया, तो झांग शिगे ने इसे सीधे धकेलने के लिए चुना। जब तक मैंने सारे समुद्र के पानी को दूर धकेल दिया, तब तक समुद्र का पानी मुझे जलमग्न नहीं कर पाएगा। इसे चरम पर लापरवाह कहा जा सकता है। लोहे के सिर का एक बैच। प्रशिक्षण स्थान के बाहर जियो बाय और कुछ अन्य जिन्होंने दर्शकों के रूप में काम किया। जल्द ही झांग शिगे, जो चपटा होने के सिद्धांत पर आधारित था, जल्दी से बाहर निकल गया। झांग शिगे ने अपनी हथेली को उस विशालकाय जानवर के पीछे से हटा दिया, जो पहले से ही मुंह में झाग डाल रहा था, और उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर विशाल जानवर सफेद फोम का एक और कौर बाहर थूकता है और स्पष्ट रूप से गूंगा होता है, शैतान, ये सिर्फ एक शैतान है। उद्धरण चिन्ह जियो बाई द्वारा बनाए गए विमान में झांग शिगे पहले ही लौट आए थे, और इस समय वह जियो बाई के मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिजी, क्या आप भूल गए हैं कि आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? जियो बाई ने अपने मुंह के कोने पर चिकोटी से पूछा। झांग शिगे के लिए वह वास्तव में एक बड़ा सूट है। उसका वर्णन करने के लिए एक शब्द लापरवाह है। उसका वर्णन करने के लिए एक शब्द लापरवाह घर है। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि नियम सीमित नहीं है जब तक आप एक निकास पा सकते हैं? परीक्षण पूरा हो गया है, झांग शिग ने धीमी आवाज में कहा। जियो बाई, पागल, क्या एक छेद खोदना और खुद को दफनाना ठीक है? ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको उत्कृष्ट माना जाता है। आपका सुपर साइंस सीखने में बहुत अच्छा है, और आपका शारीरिक प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। चलो कठिन अभ्यास करें, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शिष्य को कठिन अभ्यास करना चाहिए। झांग शीज मुस्कुराया। ये कहने के बाद झांग शिगे अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ झांग योइन की तलाश में गए। भाई, आप अभी बहुत सुंदर थे टिल्डा। जियो बाई ने व्यक्त किया कि वह बहुत खट्टा था। शिष्य हर दिन उसके सामने अपने प्यार को दिखाता है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? ऑनलाइन प्रतीक्षा तत्काल। अगला कौन है? कौन पहले जा रहा है?
जियो बाय लिंग जिन्युन और अन्य 3 की ओर बह गए और मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे। लिंग शिन्युन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उदासीनता से कहा। जब सभी अपने होश में लौट आए तो लिंग जिन्युन ने पहले ही प्रशिक्षण स्थान में कदम रखा था। ताबूत बोर्ड की तस्वीर में मैंने देखा कि लिंग शिन्युन बादलों के ऊपर सीधे आकाश में उड़ रहा है, नीचे देख रहा है और उदासीनता से कहा, इस स्थान का बॉस मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ है। उद्धरण चिन्ह जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह ये नाटक क्या है? हा 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 हा, ये छोटी लड़की कहाँ है? आप बहुत डरपोक नहीं है, आप अकेले लड़ाई में आने की हिम्मत करते हैं। उन्हें www.snicmtl.com पढ़ा, चाचा आपसे मिलने आएंगे। उद्धरण चिन्ह अचानक केवल सुना क्रैक। अचानक लिंग शिन्युन की तलवार अनसुनी कर दी गई थी। एक चांदी की तलवार की ऊर्जा अतीत में गिर गई और अभिशाप नाम का प्राणी जमीन पर गिर गया। संपूर्ण प्रशिक्षण स्थान तुरंत शांत हो गया और फिर अराजकता थी। क्या आप अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हैं? लिंग शिन्युन आकाश में उदासीनता से पूछा। उस समय लिंग शिन्युन परी दुनिया में एक परी की तरह था, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, दुनिया से अछूती थी, काफी राजसी थी और वह अवर्णनीय रूप से सुंदर थी। लिंग शिन्युन के सवाल के बाद प्रशिक्षण स्थान फिर से चुप हो गया। उत्तर पहले से ही स्पष्ट था। लिंग शिन्युन ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन चारों ओर मुड़ गया और बाहर निकलने की ओर उड़ गया। पूरी प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह जिंगो बाय द्वारा बनाए गए विमान में लिंग शिन्युन का आंकड़ा फिर से प्रकट हुआ। गायब होने और लौटने की पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगे। लौटने के बाद लिंग शिन्युन ने सियो बाय के स्थान पर कुछ कदम उठाए, लेकिन वह बहुत करीब नहीं आई और सियो बाय से लगभग 3 मीटर की दूरी पर एक स्थिति में रुक गई। फिर उसने जियो बाय को देखा, लेकिन बात नहीं की। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं। लेकिन जियो बाय पहले से ही समझ गए थे कि लिंग जिन्युन का क्या मतलब है। शिन्युन, आप बहुत अच्छे हैं। जियो बाय ने बहादुरी से प्रशंसा की। एक अन्य व्यक्ति जो आज के प्रशिक्षण के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल गया है। जियो बाय की टिप्पणी सुनने के बाद लिंग शिन्युन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें लुढ़क गईं और उसकी ठंडी आंखों में थोड़ी मुस्कान आ गई। नांगोग युन्मो के भाइयों और बहनों ने लिंग जिन्युन के प्रदर्शन पर एक और टिप्पणी की, जूनियर बहन वरिष्ठ बहन वास्तव में भयानक है। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। यह मरना बहुत कठिन है और अद्यतन गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक